तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैथ्स के क्वेश्चन पेपर को, और ये अपना है फर्स्ट यूनिट टेस्ट में जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो अलग अलग सेक्शन में डिवाइडेड है। यहाँ पे सेक्शन ए में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हमारे 1 मार्क्स के हैं। टोटल 5 क्वेश्चंस हैं। हम लोग को यहाँ पे कितने मार्क्स मिल जाएंगे? टोटल 5 मार्क्स मिलेंगे। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना था, देखिए पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है यहाँ पे कहा गया है हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नंबर्स लाई बिटवीन 7 to the power 2 एंड 8 to the power 2। दोनों के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स हैं ये हमको यहाँ पे बताने थे। तो हम लोग को करना क्या था, यहाँ पर बहुत ही आसानी से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा कितना है ना, 7 to the power 2 है, यानी कि 7 का स्क्वायर और ये 8 का स्क्वायर। तो इसके बीच हमको निकालने हैं। अब यहाँ पे जो छोटा नंबर है ना, छोटा नंबर यहाँ पे कौन है हमारा, 7 है, और जस्ट इसके बाद वाला नंबर है 8। ओके, हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ नॉन स्क्वायर नंबर्स इक्वल टू, ये जो अभी कंसेक्यूटिव नंबर्स होंगे ना तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे दोनों ही कंसेक्यूटिव नंबर्स है, एक के बाद जस्ट दूसरा है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं ना, जो स्मॉलर नंबर है इसका हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 इंटू हम यहाँ पे 7 कर लेंगे, चूँकि स्मॉलर नंबर हमारा कितना है, 7 है। तो हमारे पास क्या आ रहा है, 14 आ रहा है। यानी दोनों के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स होंगे, 14 होंगे। तो बस इतना हम लोग को यहाँ पे लिखना था, हमारा एक आंसर कंप्लीट हो जाएगा। और ऐसे भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, हमको इतना ही स्क्वायर नंबर्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। क्लियर, बहुत ही आसानी से हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 441 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। हम लोग को स्क्वायर रूट निकालने हैं, और स्क्वायर रूट निकालने थे किस तरह से, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना हमारे लिए बहुत ही आसान होता है। यहाँ पे जो नंबर्स हमारे पास दिया हुआ है वो कितना है, 441। ठीक है, तो 441 है, तो आइए हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं 441। यहाँ पे हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ऑब्वियस है कि ये हमारा 2 से तो डिवाइड होगा नहीं। 2 से क्यों नहीं डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ पे जो यूनिट प्लेस है वो यूनिट प्लेस पे हमारा एक ऑड नंबर है। क्योंकि जब ऑड नंबर है यूनिट प्लेस पे तो हमारा ये 2 से डिवाइड होने वाला नहीं है। तो ये हमारा 3 से डिवाइड होगा क्या, यस हम चेक कर लेते हैं। तो डिजिट्स का सम ले लीजिए, 4 + 4 + 1 हमारे पास क्या आ गया, 9 आ गया। तो 9 हमारा 3 से डिवाइड होता है, इसलिए ये जो नंबर है ये हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि डिजिट्स का सम यहाँ पे 2 से डिविजिबल है। तो इस कंडीशन में लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 2 से तो नहीं, हमारा 3 से डिवीजन होने वाला है। हम लोग 3 से डिवाइड कर लेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 × 1 = 3, यहाँ पे 1 हमारे पास बच जाएगा। 3 × 4 = 12, और यहाँ पे हमारे पास 2 बच रहा है। तो अभी 21 हो गया, 3 × 7 = 21। अभी देखिए ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। क्लियर, अब देखिए क्या ये नंबर हमारा 3 से डिवाइड होगा, ऑब्वियस है 3 से ये डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे डिजिट्स का सम लेंगे तो हमारा 3 से ये डिविजिबल हो जाएगा। तो चलिए हम 3 से यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं फिर से। जब यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 × 4 = 12 हमको मिल जाएगा, और यहाँ पे बचेगा हमारे पास 2, तो 27 बचेगा। ठीक है, तो अभी देखिए 3 × 9 = हमारा कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब ये नंबर किससे डिवाइड होगा, अब यहाँ पे 49 है, तो ये 3 से डिवाइड होगा नहीं, 4 से भी नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, डायरेक्ट 7 से होगा, हम लोग जान रहे हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 7 से लगा देंगे। 7 से हमारा 7 टाइम्स में चला गया है। अब हमारे पास लास्ट में एक बार और है, हम लोग इसको क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग ले लेंगे 7 से। तो 7 × 1 = 7 हमारा कंप्लीट हो गया। अब अभी देखिए हम लोग यहाँ पे लास्ट में क्या नोट करेंगे, हम लोग को सिंपली यहाँ पे नोट करना था, स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट का हम लोग यहाँ पे सिंबल ले लेंगे, हम लोग लिखेंगे 441 यहाँ पे लिखेंगे, इक्वल टू साइन हम लोग ले लिए इस तरह से, और रूट के अंदर हमारे पास जो नंबर्स यहाँ पे आए हुए हैं इसको हम लिखेंगे, दैट इज़ 3 × 3 × 7 × 7। पेयरिंग करते हैं तो पेयरिंग देखिए यहाँ पे 3 और 7 दोनों का ही पेयरिंग हो चुका है, इसलिए जो हमारा पेयर बन गया वो हमारा रूट से बाहर आ जाएगा, दैट इज़ 3 × 7 हमारा होगा। और 3 × 7 हमारा क्या यहाँ पे मिल रहा है, हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है 21। तो देखिए 21 हमारा आंसर हो गया। तो बस हमको इस तरह से सॉल्व करना था, बिल्कुल आसानी से हमने इसको यहाँ पे सॉल्व कर लिया। ओके, नेक्स्ट हम आगे क्वेश्चन जो हमारा है उसकी हम बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे हमारे पास है 3rd नंबर पे, हम लोग को क्या निकालने के लिए कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है हम लोग को फाइंड दी क्यूब।
ठीक है। तो क्यूब हम कैसे निकालेंगे, क्यूब ही बड़े आसानी से हम निकाल सकते हैं। क्यूब निकालने के लिए जो नंबर्स हमारे पास है ना उसको हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्यूब निकालना था, तो हम लोग सिंपली इसको क्या करेंगे ना, ये हमारे पास 0.4 है, इसका क्यूब लिखना है। तो हम यहाँ पे क्यूब कर लिए, ठीक है, क्यूब कर लिए। इसको हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे 3 टाइम्स नोट कर लेंगे, 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 0.4। अब देखिए 4 को अगर हम यहाँ पे 3 टाइम्स लिखेंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से 4 इंटू 4 इंटू 4, तो हमारे पास क्या होगा 64 हो जाएगा, ठीक है, 64 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमको कितना मिलने वाला है, 64 मिलने वाला है। लेकिन आप ध्यान दीजिए यहाँ पे डेसिमल है, ठीक है, जगह पे डेसिमल लगा हुआ है। तो डेसिमल यहाँ पे है तो हम लोग 3 डिजिट के बाद डेसिमल रखेंगे। तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल रखेंगे तो यहाँ पे 1 2 अपने से एक 0 रखना पड़ेगा, हमारा एक डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा। कुछ इस तरह से ये हमारा आंसर बन जाता है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा ईजी ही था, हम लोग को बस इतना ही करना था। यहाँ पे 1 मार्क्स हमको पूरा मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है फाइंड द क्यूब रूट। हम लोग को क्यूब रूट निकालने हैं और ये नंबर है कितना 1728। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना 1728 नोट कर लिए। अब एक यहाँ पे हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है, और इसको हम लोग डिवाइड करने का प्रयास करेंगे। तो ये 2 से डिवाइड होगा। तो ये देखिए हमने यहाँ पे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है 1728 का, ठीक है। तो अभी ना हम लोग को यहाँ पे क्यूब रूट निकालना था, तो हम लोग क्यूब रूट का यहाँ पे सिंबल ले लेंगे कुछ इस तरह से। 1728 हम लोग लिखे, यहाँ पे क्यूब रूट का सिंबल ले लिए, इक्वल टू लेंगे। अभी क्यूब रूट का हमारा सिंबल यहाँ पे रहेगा इस तरह से, ठीक है। अब इसके अंदर जो भी नंबर्स हमारे हैं 2 हैं हमारे कितने टाइम्स, टोटल यहाँ पे 6 टाइम्स है। तो हम लोग यहाँ पे 6 टाइम्स 2 को नोट कर लेंगे कुछ इस तरह से। और 3 हमारे पास आया यहाँ पे 3 टाइम्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम लोग 3 का क्या करते हैं ना ग्रुपिंग किया करते हैं। तो ये हमारा पहला आ गया, ये हमारा दूसरा, ये तीसरा आ गया। तो यहाँ पे जिसका हमारा ग्रुपिंग हो गया है 3 का, उसको हम क्या करते हैं बाहर लिख देते हैं। तो 2 हमारा बाहर आ जाएगा, 2 हमारा बाहर आ जाएगा, 3 हमारा बाहर आ जाएगा। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 12। तो आप देख लीजिए हमारा क्यूब रूट कितना आ गया, 12 आ गया। बस इतना हम लोग को यहाँ पे करना था और ये हमारा कंप्लीट हो जाता है आंसर। ओके, तो ये भी क्वेश्चन हमारा इजीली सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 5 पे, इज अ परफेक्ट क्यूब, क्या हमारा एक परफेक्ट क्यूब है। तो अभी ना फिर हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे ग्रुपिंग हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो 3 का ग्रुपिंग होना चाहिए, यानी कि ट्रिपलेट बनना चाहिए। तो आइए इसका हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो अभी आप देख लीजिए हमारे पास जो नंबर्स यहाँ पे है ये हमारा 1 3 2 3 है, ठीक है। इसका हमने यहाँ पे कर लिया है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन में यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास ये 3 का तो ट्रिपलेट बन रहा है लेकिन 7 का नहीं बन रहा है। तो क्या ये हमारा होगा परफेक्ट क्यूब, ये हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। तो हम लोग को यहाँ पे नोट कर देना पड़ेगा। देयरफॉर 1 3 2 3 इक्वल टू, ये हमारा है 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 7। अब यहाँ पे हमारा ट्रिपलेट बन गया किसका 3 का, लेकिन 7 का ट्रिपलेट हमारा नहीं बन रहा है। नोट करेंगे हम लोग यहाँ पे हियर ट्रिपलेट ऑफ 7 इज नॉट फॉर्म, सो इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। बस यहाँ पे हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो अभी देखिए हमको परफेक्ट क्यूब बताना था और ये भी हम लोगों ने बहुत ही आसानी से कर लिया। तो चलिए अब हम लोग मूव करते हैं सेक्शन बी की ओर। सेक्शन बी में हमारे पास जितने भी क्वेश्चन हैं वो हमारे कितने हैं 3 क्वेश्चन हैं और 2 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो टोटल 6 मार्क्स हो जाते हैं। पहला जो क्वेश्चन है इसमें क्या कहा गया है, पहला क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 4096 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन से हमको यहाँ पे करना था, तो हम लोग इसको भी बड़े आसानी से कर सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन में हम लोग ग्रुपिंग करते हैं, पेयरिंग बना लेते हैं और जिसका पेयरिंग बनता है उसको हम कर लेते हैं। चलिए इसको हम देखते हैं यहाँ पे कितना हमारे पास है 4096। पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर जो ये हमारा नंबर है केवल और केवल 2 से ही डिवाइड हुआ है। और अगर इसका हम यहाँ पे ग्रुपिंग करना चाहें 2 का, तो देखिए कितने ग्रुप हमारा बनता है 1 2 3 4 5 6
टोटल 6 ग्रुप बन जाते हैं। ठीक है, हर एक ग्रुप में यहाँ पे 2 ही है, तो 2 को हम 6 टाइम्स नोट करेंगे। अगर 2 को 6 टाइम नोट करते हैं तो कितना आता है 64। तो हमारा यहाँ पे क्या है, इसका स्क्वायर निकल के आता है 64। इसको हम लोग यहाँ पे नोट कर देंगे। ये हमारा 4096 का रूट, यहाँ पे हमने रूट के अंदर इसको तोड़ लिया है। 2 2 2 2 कितने टाइम्स आया हमारा 6 टाइम्स आया है। तो 6 टाइम्स आया है तो हम यहाँ पे 2 को कितने टाइम्स नोट करेंगे 6 टाइम्स नोट करेंगे। और जब 6 टाइम हम लोग नोट कर लेते हैं तो हम लोग को यहाँ पे कितना मिलता है मल्टीप्लाई करके 64। तो बस इतना हम लोग को यहाँ पे करना था और ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। तो चलिए ये भी हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आता है 7 नंबर, यहाँ पे क्या कहा गया देखिए, ये कहता है हम लोगों को राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। हम लोग को यहाँ पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखना है इफ़ 1 नंबर इज़ 14। अगर एक नंबर हमारा 14 है तो हमको यहाँ पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालना है। तो ये भी हम बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। हम लोग को करना क्या था, हम लोग को यहाँ पे बस केवल लिखना था लेट, ये जो हमारा नंबर है 14, इसको लिखना था लेट 2m इज इक्वल टू 14। देयरफॉर m इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 14 अपॉन 2 दैट इज 7 हो जाएगा। तो m निकल गया, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, m स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 दोनों ही निकाल लेंगे। तो एक बार m स्क्वायर प्लस 1 निकालेंगे, दूसरे बार m स्क्वायर माइनस 1 निकालेंगे। और यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, हमारे पास 7 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज़ ये हमारे पास 49 प्लस 1 ये हमारा कितना हो गया 50। और यहाँ पे 7 का स्क्वायर माइनस 1 दैट इज़ ये हमारा हो गया 49 माइनस 1 ये हमारा हो गया 48। तो हमारा जो ट्रिपलेट बन गया, ये हमारा जो ट्रिपलेट बना, ये हमारा ट्रिपलेट क्या बन गया, यहाँ पे 14 हमारा पहला नंबर हो गया, दूसरा नंबर हमारा 48 हो गया और तीसरा नंबर हो गया क्या तो 50। ये हमारा बन जाता है ट्रिपलेट। ये तीनों नंबर जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमारे बना रहे हैं। बस इतना हमको यहाँ पे करना था और ये हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन भी दिया हुआ है। ऑप्शन वाले क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते थे। ठीक है, कि यहाँ पे हमारे पास है 579, कहता है क्या ये हमारा एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं है। इज 579 अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, वाई जस्टिफाई। अगर है तो क्यों है, हम लोग को यहाँ पे जस्टिफाई करना है। तो बड़े आसानी से हम यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, ये देखिए हमारे जो नंबर्स है ना, इसका हमको स्क्वायर कर देना था। तो ये हमारा 5 है, 5 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा 25 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो दोनों नंबर्स हैं छोटे वाले, उसका स्क्वायर को आपको सम कर देना है। तो इन दोनों का अगर आप सम करते हैं तो आपको क्या मिलता है, अगर आप इसको सम करते हैं तो आप यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है 49 प्लस 25, तो 5 और ये हमारा कितना मिल रहा है, यहाँ पे हमको मिल जाएगा 4 और ये 2 6 यानी कि हमारा 1 कैरी हुआ था तो 74 आ रहा है। तो 74 आ रहा है, ये हमारा 81 की इक्वल नहीं आ रहा है, इसके इक्वल आना चाहिए था। तो इस कंडीशन में ये हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है क्या, नहीं है। अगर होता तो यहाँ पे जो स्क्वायर है दो नंबर्स का, स्मॉलर नंबर का, वो बड़े स्क्वायर नंबर के सम के इक्वल होता। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे लिख देंगे इज नॉट इक्वल टू 81। 81 के तो इक्वल हुआ नहीं, दैट इज आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं सिंस a square of 5 plus a square of 7 is not equal to a square of 9, so it is not a Pythagorean triplet। हम लोग को ये यहाँ पे नोट कर देना था और ये हमारा आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो दोनों ही हमारा हो गया, हाँ ना, दोनों ही क्वेश्चन को हम यहाँ पे देख लिए। ओके, तो एक ही क्वेश्चन करना था हमारे को यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है 8 नंबर, कहता है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1715 शुड बी डिवाइडेड सो दैट कोशेंट इज अ परफेक्ट क्यूब। यहाँ पे कोशेंट हमारा क्या हो जाना चाहिए, परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। और वो छोटा नंबर कौन है जिससे हम इसको डिवाइड कर दें। तो इसको भी हम बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आइए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर ले। तो ये जो हमारे पास नंबर है ना 1715, अभी ये किससे डिवाइड होगा, हमारा 7 से डिवाइड होगा, उसके पहले किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो 7 से हमने डिवाइड कर लिया, 245 हमको मिल गया। अगले बार ये भी जो हमारा नंबर आया है फिर से ये 7 से ही डिवाइड होगा।
7 से डिवाइड होगा तो हमारे पास क्या यहाँ पे मिल जाएगा 35 मिल जाएगा। और फिर से जो हमारे पास आएगा ये फिर से हमारा 7 से ही डिवाइड होगा, तो हम यहाँ पे 7 से लेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ना हमारा फिर से ये 7 से चलेगा, तो चलिए हम 7 से अगर ले लेते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 1 मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो नंबर है इसको हमने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में नोट कर लिया। तो हमारा 5 का यहाँ पे क्या हो रहा है ना, 5 का हमारा नहीं बन रहा है ट्रिपलेट, ठीक है। 5 का ट्रिपलेट तो नहीं बन रहा है, लेकिन यहाँ पे 7 का हमारा ट्रिपलेट बन गया है। तो जिसका ट्रिपलेट नहीं बन रहा है उसी से हम लोग क्या करेंगे ना, इसको डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास जो कोशिएंट आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे ट्रिपलेट ऑफ 5 इज नॉट फॉर्म, सो रिक्वायर्ड नंबर इज 5। हमने यहाँ पे अगर 5 से इसको डिवाइड कर लिया तो ये जो नंबर है इसके बाद 5 से डिवाइड करने के बाद जो नंबर हमको मिलेगा यानी कोशिएंट, वो हमारा क्या होगा, वो हमारा एक परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। बस इतना सा हम लोग को यहाँ पे करना था और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो सेक्शन आता है सी, यहाँ पे कितने क्वेश्चन हैं, 2 क्वेश्चन हैं और हमारा कितना मार्क्स मिलने वाला है यहाँ पर, तो एक क्वेश्चन से हमको 3 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए यहाँ पे कहता है, क्वेश्चन क्या है, कहते हैं फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 3, 6, 4, 5 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट इट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। फिर से हमारा सेम क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग अभी जैसे हम लोग इसको किए थे ना वैसे यहाँ पे करना है। कहता है आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द रिजल्टिंग नंबर। तो जो नंबर हमको मिल जाएगा उसका हम लोग को क्या करना है, स्क्वायर रूट भी निकाल देना है। तो ये भी हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। पहले हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और फिर देखते हैं कि इसका हमारा पेयरिंग नहीं बनेगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया ना, जो नंबर हमारे पास था इसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद ये हमारे पास क्या मिल रहा है, 3 और 5 मिल रहा है, ठीक है। लेकिन 3 का तो यहाँ पे पेयरिंग बन चुका है, 5 का पेयरिंग नहीं बन रहा है। तो 5 का पेयरिंग नहीं बन रहा है तो लिखेंगे सिंस 5 इज नॉट इन पेयर सो रिक्वायर्ड नंबर इज 5। हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या हो गया, 5 हो गया। अब यहाँ पे हमको क्या लिखना था ना, हमको इसका परफेक्ट जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यहाँ पे कहता है ना फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द रिजल्टिंग नंबर। जो हमारा नंबर आ रहा है उसको हमको निकालना पड़ेगा स्क्वायर रूट। तो बहुत ही आसानी से हम यहाँ पे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे देयरफॉर परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमारा क्या होगा, जो हमारे पास नंबर है इसको हम 5 से डिवाइड कर लेंगे, 3, 6, 4, 5। तो ये हमारा 3, 6, 4, 5 इसको हमने डिवाइड कर लिया 5 से। 5 से डिवाइड करने पर हमारे पास यहाँ पे आ जाता है 5 7 जा 35, यहाँ पे बच गया 1, 5 2 जा 10, फिर बच गया 4, 5 9 जा, ये देखिए 7 2 9 हमारे पास आ गया है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अभी इसका हमको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो ये हम यहाँ पे ले लेंगे रूट अंडर 2 7 2 9 ले लिए। अब अभी हमारे पास क्या होगा, 3 × 3 × 3, ये हम कितने टाइम्स लिखेंगे, यहाँ पे 6 टाइम्स लिख देंगे और इसका हमारा पेयरिंग यहाँ पे हो जाएगा। देखिए 3 का हमारा पेयरिंग हो गया, जिसका पेयरिंग होता है उसको हम रूट से बाहर ले लेते हैं, 3 × 3 × 3। तो हमारे पास क्या यहाँ पे आ जाता है ना, ये हमारा आ जाता है मल्टीप्लाई करने पे 27। तो 27 हम लोगों का आंसर हो गया। हमने ये पूरा इस तरह से कंप्लीट कर लिया। तो इस तरह से हमको यहाँ पे करना था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो जाता है। सेम हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये देखिए हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालने हैं और स्क्वायर रूट निकालने के बाद जो आएगा इसको हम सम कर लेंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो अभी हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर देखिएगा। हम लोग यहाँ पे 49 का स्क्वायर रूट क्या पाएंगे, 7 पाएंगे। और यहाँ पे हमारे पास है 0.49, इसका हमको मिल जाएगा 0.7 और हम प्लस कर लेंगे, यहाँ पे हमारे पास मिल जाएगा 0.07। ओके, इसको अगर हम ऐड करते हैं तो ऐड करने से हमको क्या मिल जाएगा, 7.77 हम लोगों का आंसर। तो ये बिल्कुल ईजी था 10 नंबर क्वेश्चन, है ना, आसानी से हम लोगों ने इसको कर लिया है। नेक्स्ट जो 11th नंबर क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखिए। कहता है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट इज 800 मीटर स्क्वायर, फाइंड द एस्टिमेटेड लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द प्लॉट। तो यहाँ पे स्क्वायर हमारा प्लॉट है। अब प्लॉट हमारा स्क्वायर है तो इसको हम आसानी से हमारा जो एरिया दिया हुआ है ना, तो एरिया ये देखिए, एरिया इक्वल टू हमारे पास क्या दिया हुआ है, 800 मीटर स्क्वायर। अब
एरिया का क्या फॉर्मूला हुआ करता है, ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा 800 मीटर स्क्वायर दिया है, तो ए 4 साइड हो रहा है, तो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर राइट साइड जाएगा तो रूट अंडर हमारा हो जाएगा 800 मीटर। अब 800 का हमारा रूट कितना होता है, तो इसको हम निकाल लेते हैं। इसको हम थोड़ा सा आसानी से यहाँ पे स्प्लिट कर लें। इसको हम लिख लेते हैं 2 इंटू 400, ठीक है, 2 इंटू 400 इतना मीटर। तो 2 का तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 तो हमारा अंदर आ जाएगा, 4 हमारा बाहर आ जाएगा, 400 बाहर आ जाएगा, तो 400 का हो जाएगा 20, तो ये 20√2 इतना मीटर हमारा आंसर हो जाता है, यानी कि साइड हमको यहाँ पे मिल जाता है। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन नंबर हमारा 11 भी आसानी से यहाँ पे सॉल्व हो रहा है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे कहता है 3 नंबर्स आर इन रेशियो ऑफ 2:3:4, द सम ऑफ देयर क्यूब्स इज दिस, फाइंड द नंबर्स। 3 नंबर्स हमारे पास हैं। ओके, 3 नंबर से कोई भी हो सकते हैं। अब इसका रेशियो हमारे पास दिया हुआ है, तो अभी ना इसका सम दिया हुआ है क्यूब का, तो बस आसानी से इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। मान लेते हैं कि वो हमारे नंबर्स क्या है, यहाँ पे ये नंबर्स मान लेते हैं कि हमारा x है, ठीक है। अगर इसका रेशियो दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे सीधा मान लेंगे 2x 3x 4x, इस तरह से आप ले सकते हैं, क्योंकि इसका रेशियो हमारे पास दिया हुआ है। तो अभी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं ना, इसको जैसे हमारा पहला नंबर मान लीजिए कि 2x है, ठीक है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे 2x 3x 4x, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम डायरेक्ट यहाँ पे ले लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये 2x का हमारा क्यूब होगा। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे 3x और इसका भी हमको यहाँ पे क्यूब लेना पड़ेगा, और इस तरह से हम यहाँ पे लेंगे 4x और इसका भी हमको क्यूब लेना पड़ेगा, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन है हॉट्स का, है ना, क्यूब एंड स्क्वायर, जो सेकंड चैप्टर है इसका हॉट्स का ये क्वेश्चन है। तो अभी इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए सम दिया हुआ है कितना, 33957 दिया हुआ है। अब इसका अगर यहाँ पे क्यूब करते हैं तो क्यूब करने से हमको क्या मिलता है, यहाँ पे हम लोग को ये होल स्क्वायर, तो 8x क्यूब यहाँ पे मिल जाएगा, फिर हमारे पास यहाँ पे 27x क्यूब मिल जाएगा, ओके, और यहाँ पे हमारा ये 64x क्यूब मिल जाएगा, राइट। ये किसके इक्वल है, 33957 के इक्वल है। अभी इसको सम करते तो हमारे पास कितना आता है 99, और ये x क्यूब हमारा आ जाएगा 33957, ठीक है। अभी x क्यूब हमारा क्या मिल जाएगा, यहाँ से x क्यूब का वैल्यू हमको मिल जाएगा ये 33957, इसको हम डिवाइड करेंगे 99 से। जब 99 से डिवाइड करेंगे तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा 343 मिल जाएगा, ओके। तो यहाँ पे हमारा x का वैल्यू क्या आएगा, ये हमारा क्यूब रूट हो जाएगा, किसका क्यूब रूट हो जाएगा, 343 का। अब ये हमारा कितना आ गया 7, तो 7 हमारा जब आ गया x का वैल्यू, जब x हमको यहाँ पे मिल गया है 7, तो हमारे पास जो नंबर्स हैं वो भी हमको बड़े आसानी से मिल जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, सो फर्स्ट नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर हमने यहाँ पे क्या लिया था, 2x लिया था, और 2 इंटू एक्स का वैल्यू हमारा कितना आ गया 7, तो ये हमारा 14 हो गया। और इसी तरह से सेकेंड नंबर भी हमारे पास आ जाएगा, दैट इज़ 3x, यानी कि 3 इंटू 7 हमारे पास 21, और ये थर्ड नंबर हमारा हो जाएगा, थर्ड नंबर हमारे पास था क्या 4x, तो 4 इंटू 7 दैट इज़ ये हमारा 28, और इस तरह से हमारा आंसर बन जाता है। तो देख लीजिए यहाँ पे हमारा जो 12 नंबर क्वेश्चन था ये भी हमने इजीली से सॉल्व कर लिया। तो बस इस तरह से हमको यहाँ पे सॉल्व करने थे ये हमारा क्वेश्चन पेपर, और यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चंस को देख लिया। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए ग्लोरियस डे अहेड।